नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट महामुकाबले के 5वें और अंतिम दिन का सबसे रोमांचक खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरे टेस्ट में मुकाबले में 5वें दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले इंग्लैंड ने मचा दिया था तूफान, मगर फिर भारतीय टीम ने आकाशदीप की शानदार गेंदबाजी से कर दिया कमाल, बेहतरीन विकेट उड़ाकर रच दिया इतिहास। अब ऐसे में सबको लगने लगा अब यहां से इंग्लैंड डगमगा जाएगी, लेकिन फिर बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने भारत के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए और दिखा दिए दिन में तारे, और फिर गिल की कप्तानी और आकाशदीप ने कर दी टीम इंडिया की जीत पक्की। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मुकाबले की अंतिम दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम यह टेस्ट सीरीज को अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, बता दें भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट एजबेस्टन के मैदान में खेला गया। टीम इंडिया की कप्तानी युवा खिलाड़ी शुभमन गिल संभाल रहे हैं। ऐसे में मुकाबले की आखिरी दिन की बात बताए तो थोड़ा शुरू का जान लेते हैं। यह शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 587 बनाए थे और ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद इंग्लैंड जब पहली पारी में भारतीय टीम के खिलाफ उतरी तो 707 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम को 180 रन की विशाल लीड मिल गई थी। इसके बाद में उतरी भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर दूसरी पारी में 427 रन बना दिए थे और एक विशाल स्कोर खड़ा करके इंग्लैंड को 608 रन चेज करने के लिए दिया था। इस दौरान शुभमन गिल ने शतक लगाया था। ऐसे में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड टीम ने मैदान पर उतरते ही 3 विकेट खोकर 72 रन बना लिए थे। ऐसे में जब 5वें एवं अंतिम दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान पर 2 दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे, जहां पर ऑली पॉप ने 44 गेंदों में 24 रन बनाए थे, जबकि हैरी ब्रुक ने 15 गेंदों में 15 रन बनाकर जमे हुए थे। ऐसे में जब अंतिम दिन का खेल शुरू हुआ तो दिन का पहला ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं और इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया जाता है। इसके बाद फिर इंग्लैंड की तरफ से आज जिम्मेदारी थी कि या तो जीत जाए या तो ड्रॉ कर दे, तो ऐसे में यह बल्लेबाज संभल कर खेलने लगे। फिर 19वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए तो हैरी ब्रूक उनको 5वीं गेंद पर एक शानदार दूर से कट शॉट का इस्तेमाल करते हैं और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाकर 4 रनों के लिए भेज देते हैं। यह आज के दिन की पहली बाउंड्री होती है और टीम ने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर 80 रन पूरे कर लिए थे। ऐसे में अब चौथा विकेट जल्दी से भारतीय टीम को लेना था, क्योंकि इससे दिन की शुरुआत भी अच्छी हो सकती थी और साथ में इंग्लैंड के सभी विकेट आज के दिन लेना आवश्यक था, नहीं तो मुकाबला ड्रा हो सकता था। ऐसे में इतने बड़े स्कोर को चेज करते हुए आज इंग्लैंड की टीम लड़खड़ा गई और 20वां ओवर लेकर आए आकाशदीप सिंह। उन्होंने पहली गेंद पर ऑली पॉप को क्लीन बोल्ड करते हुए आज के दिन की शानदार शुरुआत की और ऑली पॉप सिर्फ 24 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 80 रन पर आज चौथा बड़ा झटका इंग्लैंड को लग चुका था। ऐसे में इंग्लैंड का दूसरी पारी में लड़खड़ा जाना भारतीय टीम के लिए एक बड़ी बात थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स को मैदान पर आना पड़ता है। अब बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक के कंधों पर अपनी टीम को जिताने की जिम्मेदारी थी और अगर जीत भी नहीं हो पाती है तो इतने बड़े लक्ष्य के पीछे ड्रॉ करवा सकते थे। ऐसे में सिर्फ विकेट बचाने की जरूरत थी, मगर आज भारतीय गेंदबाजों को कुछ और मंजूर था। ऐसे में फिर से कप्तान शुभमन गिल ने 22वां ओवर थमाया आकाशदीप सिंह को। आकाशदीप सिंह मैदान पर आते हैं और तीसरी गेंद पर हैरी ब्रूक को LBW आउट कर देते हैं। हालांकि इसके बाद रिव्यू लिया गया
और अंपायर्स कॉल के कारण हैरी ब्रोक को आउट दिया गया और ऐसे में टीम का 5वां बड़ा झटका चला जाता है और आज हैरी ब्रोक 31 गेंद में 23 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 83 रन पर 5 बड़े झटके इंग्लैंड के खो चुके थे और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। ऐसे में आज जीत के लिए भारतीय टीम को सिर्फ 5 और विकेट लेने थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेमी स्मिथ मैदान पर आते हैं। पिछली पारी में जिन्होंने शतक लगाकर नाबाद रहे थे, वही जेमी स्मिथ इस महामुकाबले में अपनी टीम को अब संभालने की बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ चुके थे और उन्होंने आकर अपनी पारी को संभालना चालू कर दिया था। फिर पारी का 24वां ओवर लेकर जब आकाशदीप सिंह आते हैं तो भारतीय टीम के इस गेंदबाज ने अच्छे विकेट जरूर लिए थे, मगर जेमी स्मिथ ने अंतिम गेंद पर उनको बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक शॉट लगाया। गेंद सीधी सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए चली गई और इस प्रकार 24 ओवर में 5 विकेट खोकर टीम ने 98 रन बना लिए थे और एक बेहतरीन अपने 100 रन भी 25 ओवर में टीम पूरे कर लेती है। मगर भारतीय टीम के द्वारा दिया गया विशाल लक्ष्य पीछा कर पाना असंभव जैसा हो चुका था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज मेजबान टीम की जिम्मेदारी थी कि अपने सिर्फ विकेट बचाए रहें और बेन स्टोक्स भी संभल कर खेल रहे थे। मगर जब 28वां ओवर लेकर आकाशदीप सिंह आते हैं तो जेमी स्मिथ उनको चौथी गेंद पर लाजवाब शॉट लगाकर आगे आकर मिड ऑफ की तरफ गेंद को ड्राइव करके चौके के लिए भेज देते हैं और लगातार वह अपने स्कोर को आगे बढ़ाकर भारतीय खेमे को परेशानी में डालने लगे थे। ऐसे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल के माथे पर परेशानी की लकीरें थीं, क्योंकि वह चाहते थे इस महामुकाबले को जिताना और इतिहास रचना। ऐसे में वह लगातार अपनी गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे। 31वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आते हैं तो कप्तान बेन स्टोक्स यहां से अपना बल्ला घुमाना चालू कर देते हैं। 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन कट शॉट खेल देते हैं। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को थर्ड मैन की ओर कट करके एक चौका लगा देते हैं। तो अंतिम गेंद पर बेन स्टोक्स एक और शानदार लाजवाब ड्राइव करते हैं। फील्डर को बीट करते हुए गेंद सीधी कवर्स की ओर सीमा की रेखा से बाहर चली जाती है। इस ओवर में 9 रन के साथ टीम 5 विकेट खोकर 120 रन पूरे कर लेती है। आज भले ही भारतीय टीम की हार तो नजर नहीं आ रही थी, मगर मुकाबला ड्रॉ होते हुए नजर आने लगा था। यह देखकर अब कहीं ना कहीं गौतम गंभीर और शुभमन गिल दोनों चिंतित थे कि लगातार विकेट लेना था। मगर आज बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ जमकर भारतीय टीम की परेशानियां बढ़ाने लगे थे। फिर इसके बाद 35वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आते हैं तो बेन स्टोक्स उनको फिर से टारगेट करके फाइन लेग की ओर ग्लांस करके एक चौका लगा देते हैं। तो फिर चौथी गेंद पर शानदार स्ट्रोक्स आड़े हाथों से गेंद को पुल शॉट करते हैं और चौके के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में 10 रन के साथ टीम ने 133 रन 5 विकेट खोकर बना लिए थे। फिर 35वां ओवर स्पिनर रविंद्र जडेजा को दिया जाता है। पैड पर रखने की रखी गई गेंद को जेमी स्मिथ ने पहली गेंद पर स्वीप शॉट के माध्यम से चौके के लिए भेज दिया और 36 ओवर में टीम ने 5 विकेट खोकर 142 रन बना लिए। आज भारतीय टीम की गेंदबाजी सटीक तो थी, विकेट तो शुरू में लिए थे, मगर इसके बाद बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने जमकर भारतीय टीम को परेशानियों में डाल दिया था। अब ऐसे में भारतीय टीम को एक बड़े ब्रेक थ्रू की जरूरत थी। फिर 38वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं तो बेन स्टोक्स को पहली गेंद पर डीप में फील्डर की तरफ मारते हैं और गेंद को घुटना टिकाकर स्वीप करके चौके के लिए भेज देते हैं और इस ओवर में 5 रन के साथ 38 ओवर में 151 रन टीम 5 विकेट खोकर बना चुकी थी। भारतीय टीम के सामने बेन स्टोक्स ने जमकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दी थी, तो जेमी स्मिथ के कंधों पर भी जिम्मेदारी थी, वह अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। मगर भारतीय कप्तान आज बड़े बदलाव करते हुए नजर आए और उन्होंने 41वां ओवर वॉशिंगटन सुंदर को थमा दिया और वॉशिंगटन सुंदर ने गजब की गेंद करते हुए तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स को ही LBW आउट कर दिया। हालांकि रिव्यू लिया गया, मगर यह रिव्यू भारतीय टीम के पक्ष में गया और 70 रन की बड़ी साझेदारी का अंत होता है और कप्तान बेन स्टोक्स 33 रन बनाकर आज चलते बने। दोस्तों, इसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है और लंच ब्रेक के बाद मुकाबला शुरू होता है।
इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जैमी स्मिथ का साथ देने के लिए क्रिस बॉक्स मैदान पर आते हैं। तो 42वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं। तो जैमी स्मिथ उनको पहली गेंद पर एक शानदार ऑफ ड्राइव की बदौलत 4 रन बटोरकर चौका लगा देते हैं और इस ओवर में 5 रन के साथ टीम 158 रन बना लेती है। जबकि 43वां ओवर लेकर वॉशिंगटन सुंदर आते हैं तो जेमी स्मिथ उनको एक खूबसूरत शॉट अंतिम गेंद पर लगाते हैं और पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। टीम 166 रन 6 विकेट स्कोर बना चुकी थी। भले ही विकेट गिरते जा रहे थे मगर जेमी स्मिथ अपने फॉर्म में नजर आ रहे थे और लगातार अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे। 46वें ओवर में रविंद्र जडेजा को जेमी स्मिथ टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर एक शानदार लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को फ्लिक करने के प्रयास में टर्न का फायदा लेकर थर्ड मैन की तरफ भेज देते हैं और चौका मिलता है। इस प्रकार 46 ओवर में 6 विकेट खोकर टीम 172 रन बना लेती है और भारतीय टीम के सामने एक बड़ी मुश्किलें खड़ी करना चालू कर देते। लग रहा था कि सिर्फ जेमी स्मिथ जमे रहे तो आज भारतीय टीम के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। 47वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को एक सिंगल रन लेकर जेमी स्मिथ ने ऐतिहासिक 73 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया और लग रहा था आज फिर से जेमी स्मिथ भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा बनने वाले हैं। दूसरी पारी में जेमी स्मिथ का विकेट लेना भारतीय टीम के लिए अब टेढ़ी खीर हो चुका था। 49वां ओवर लेकर जब स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर आए थे तो आई पहली गेंद पर जेमी स्मिथ ने एक खतरनाक शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा दिया और यह आज के दिन का पहला चौका था। फिर इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को चौथी गेंद पर टारगेट करके जेमी स्मिथ ने इंतजार करके कट करके थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए गेंद को भेज दिया। फिर 5वीं गेंद पर जेमी स्मिथ के बल्ले से एक और कड़ाकेदार 6 देखने को मिला और इस ओवर में 17 रन के साथ टीम 6 विकेट खोकर 191 रन बना चुकी थी और जेमी स्मिथ अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। पारी के 50वें ओवर में तो गेंदबाज क्रिस वॉक्स अपना घातक अंदाज आकाशदीप सिंह को दिखाते हैं और चौथी गेंद पर कवर्स की ओर खेलना चाह रहे थे। बाहरी किनारा लेकर गली की तरफ एक चौके के लिए गेंद चली गई और उसके साथ ही टीम अपने 196 रन भी पूरे कर लेती है। दोस्तों फिर ये अब इंग्लैंड टीम 199 रन बना चुकी थी और पारी का 53वां ओवर लेकर अब आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। पहली गेंद पर वह क्रिस बॉक्स को गेंद डालते हैं और क्रिस बॉक्स मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और ऐसे में महज 7 रन बनाकर आज क्रिस बॉक्स पवेलियन चले गए थे। 199 पर 7वां बड़ा झटका आज टीम को लगता है और अब भारतीय टीम को अगर जीतना था तो सिर्फ 3 विकेट की जरूरत थी। इसके बाद जेमी स्मिथ का साथ देने के लिए ब्राइडन काज आते हैं और फिर 5वीं गेंद पर जेमी स्मिथ प्रसिद्ध कृष्णा को एक कड़ाकेदार फुल टॉस डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ लगाकर चौका लगा देते हैं। गेंद सीधी बाउंड्री से बाहर जाती है और टीम 7 विकेट खोकर 204 रन बना लेती है। बेहतरीन शुरुआत भारतीय टीम ने की थी। दूसरी पारी में पूरा खेल आज भारतीय टीम के पक्ष में था। 7 विकेट ले चुकी थी मगर जेमी स्मिथ अपनी हार नहीं मान रहे थे। उनको लग रहा था कि इस महामुकाबले में वो लगातार शॉट खेलकर भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेलेंगे। दूसरी तरफ अब ब्राइडन कार्स भी अपना रुख बदलने लगते हैं। 55वां ओवर लेकर जब प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं तो तीसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स एक कट शॉट खेलते हैं और शानदार पॉइंट की ओर कट लगाकर चौका लगा देते हैं और इस प्रकार टीम 55 ओवर में 211 रन 7 विकेट खोकर बना लेती है। अब जब 56वां ओवर लेकर आकाशदीप सिंह आते हैं तो फिर यहां से जेमी स्मिथ अपना खतरनाक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं और भारतीय टीम को खतरनाक बैकफुट पर धकेल देते हैं। दरअसल दूसरी शॉर्ट पिच डाली गई गेंद को गेंदबाज इंतजार करते हैं और सीधी गगनचुंबी 6 की तरफ फाइन लेग की तरफ खेल देते हैं। जेमी स्मिथ का अंदाज यहीं नहीं रुकता, वो तीसरी गेंद पर भी शानदार पुल शॉट लगाकर एक और लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर 6 के लिए भेज देते हैं। बैक टू बैक 2 बड़े 6 देखने को मिलते हैं और भारतीय टीम को लग रहा था
कि आज जेमी स्मिथ फिर से शतक पूरा करेंगे और भारतीय टीम का बुरा हाल कर सकते हैं। मगर फिर आकाशदीप सिंह वापसी करते हैं। लगातार 2 सिक्स लगाने के बाद चौथी गेंद पर जेमी स्मिथ को वो कैच आउट करा देते हैं और पुल शॉट लगाने गए थे, मगर वॉशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन कैच लिया और इस प्रकार 8वां बड़ा झटका टीम को लगता है। 226 रन बनाकर टीम ने 8 विकेट खो दिए थे और जेमी स्मिथ आज शतक से चूक गए और 88 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जॉस टंग मैदान पर आते हैं और 8 विकेट खोने के बाद अब टीम बैकफुट पर नजर आने लगी थी और भारतीय खिलाड़ी, भारतीय दर्शक सभी खुश नजर आ रहे थे क्योंकि जीत लगभग सामने नजर आने लगी थी। जब 58वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं तो ब्राइडन कार्स उनको दूसरी गेंद पर पसंदीदा शॉट लगाकर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप लगाते हैं और चौका लगा देते हैं। टीम 8 विकेट खोकर 232 रन बना लेती है। जब 59वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं तो ब्राइडन कार्स यहां से तीसरी गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगाकर स्टैंड में गेंद को भेज देते हैं। टीम 59 ओवर में 8 विकेट खोकर 238 रन बना चुकी थी। लग नहीं रहा था कि इनके विकेट गिर गए हैं और टीम हार की कगार पर है, क्योंकि लगातार उनके लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज भी बल्लेबाजी कर रहे थे। 61वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आते हैं तो ब्राइडन कार्स पहली गेंद पर एक सीधी कवर्स की ओर सीमा रेखा से बाहर गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं। अब भारतीय टीम को अंतिम विकेट लेना जरूरी था, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो ऐसे में मुकाबला ड्रॉ हो सकता था। लगातार मौसम भी बिगड़ रहा था। भारतीय कप्तान की ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही थी कि वो लगातार अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन करके इन विकेट को जल्दी लें। फिर 84वां ओवर रविंद्र जडेजा को थमा दिया जाता है और यहां से रविंद्र जडेजा 5वीं गेंद पर जॉस टंग को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। जॉस टंग सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और 246 पर 9 बड़े विकेट टीम के खो चुके थे। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट की जरूरत थी और अंतिम विकेट के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए शोएब बशीर आते हैं, मगर शोएब बशीर आते ही अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा को एक शानदार रिवर्स स्वीप शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और टीम अब 9 विकेट खोकर अपने 250 रन पूरे कर लेती है और बेहतरीन। मगर ये अंतिम विकेट भी भारतीय टीम के लिए खतरा बनता जा रहा था। 65वां ओवर लेकर जब आकाशदीप सिंह आते हैं तो शोएब बशीर इनको 6वीं गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लॉफ्ट करके लगा देते हैं और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर चली जाती है और 9 विकेट को टीम 259 रन पूरे कर लेती है। आखिरी विकेट था, मगर भारतीय टीम के लिए यह भी खतरा बन रहा था, क्योंकि बारिश आने के बाद मुकाबला ड्रॉ होने का खतरा था। ऐसे में शुभमन गिल 67वां ओवर आकाशदीप सिंह को देते हैं। ब्राइडन कार्स तीसरी गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर मिड विकेट की दिशा में एक चौका लगा देते हैं और टीम बेहतरीन 271 रन 9 विकेट होकर पूरे कर लेती है। अब अंतिम विकेट लेना जरूरी था और ऐसे में 5 विकेट लेकर आकाशदीप सिंह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 59वां ओवर लेकर जब आकाशदीप सिंह आते हैं तो ब्राइडन कार्स कमाल का शॉट लगाने जाते हैं, मगर आकाशदीप सिंह के जाल में फंस जाते हैं और पहली ही गेंद पर वो शुभमन गिल को कैच थमा बैठते हैं और 38 रन बनाकर आज ब्राइडन कार्स का विकेट जाता है और आज भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए एजबेस्टन के मैदान पर पहली बार इतिहास में टेस्ट जीता है और इसके साथ ही 1-1 से टेस्ट श्रृंखला को बराबरी पर ला दिया है। आज भारतीय टीम ने कमाल करके 336 रनों के विशाल अंतर से जीत हासिल की है। इस महामुकाबले में जीत को वैसे तो बहुत सारे हीरो रहे, क्योंकि पहले पारी में जहां पर मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट और आकाशदीप सिंह ने 4 विकेट लिए थे, तो वहीं पर दूसरी पारी में आकाशदीप सिंह ने 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। ऐसे में आकाशदीप सिंह और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी ही रही जो कि इंग्लैंड को उसके घर में रोकने में सफल हो पाए। मगर दूसरी तरफ भारतीय कप्तान शुभमन गिल का बल्ला जो चला है ना, वो ऐतिहासिक बल्लेबाजी करके सबके सामने रहे, जिसके कारण उन्होंने इतिहास रच दिया।
दोनों पारियों में लगातार शतक लगाया, जिसके कारण उन्होंने इस टेस्ट महामुकाबले में 259 रन कुल मिलाकर बनाए और इसके कारण इनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। जबकि भारतीय टीम की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल ने बतौर कप्तान भी ये टेस्ट जीतकर इतिहास रचा है और इसके साथ ही टेस्ट श्रृंखला को 1-1 से बराबरी पर ला दिया है। ऐसे में शुभमन गिल